नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हर बार आप हमारी वीडियो देखते हैं, आज मैंने आप लोगों के लिए फिर से एक और नया वीडियो बना रहा हूं। आज हम आप सबको बताएंगे मोबाइल से ITR फॉर्म कैसे भरे जाते हैं पीवी इंडिया के पोर्टल से। आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमारा मोबाइल का स्क्रीन ऑलरेडी चालू है। अब हम मोबाइल के बीच के बटन को हम क्लिक करते हैं। जैसा कि आपको बटन हमारा दिखाई दे रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हमारी पूरी सॉफ्टवेयर खुल जाती है। जितने भी हमारे फ़ोन के अंदर ऐप होता है, तो हम जब ऐप हमारे सामने आ जाता है, तो आपके फ़ोन में भी ऐसे ही बहुत सारे ऐप आते होंगे। तो आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ढूंढना है कि क्रोम कहाँ है। शायद अगर आपके पास क्रोम नहीं है, कोई और ऐप यूज़ करते हैं, तो आप उस ऐप को देख सकते हैं, या डायरेक्ट गूगल का ऐप आता है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, हम आपको क्रोम ब्राउज़र पे बताएंगे। आइए हम क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं। हम आ गए हैं क्रोम ब्राउज़र। देखेंगे नीचे क्रोम ब्राउज़र है जो आपके सामने दिख रहा है। तो हम क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद गूगल का प्लेटफॉर्म आ जाता है। गूगल के प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस भी दिखने को मिलता है, और यहाँ ऊपर में एक सर्च बार भी दिखता है, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो सर्च बार खुल जाता है और नीचे हमारा कीबोर्ड खुल जाता है, और कीबोर्ड से हमें सर्च करने के लिए कहता है। तो हम हर बार की तरह फिर से फटाफट हम सर्च कर लेते हैं पीवी इंडिया। और जैसे हम पीवी इंडिया डालते हैं, तो हम पहले से कई बार सर्च करते हैं, हर बार वीडियो बनाते हैं। तो इस बार भी आप देखेंगे कि जैसे हमने सर्च किया, तो हमारे सामने pvindia.in की साइट आ गई और पीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ आ गया। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस खुल जाता है, जैसा कि हम हर बार इसके बारे में बताते रहते हैं। अब आइए हम इसे लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के लिए हमारे पास कुछ अलग पेज आ जाते हैं, तो हम आपको ऐसे करके ही दिखाते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी सेव है हमारा आईडी और पासवर्ड, तो हमने सेव आईडी और पासवर्ड डाल दिया। शायद आपके पास ना है, तो आप अपना आईडी और पासवर्ड सेव कर लें और डाल दें। उसके बाद नीचे हमें एक कैप्चर कोड डालना होता है, जो हमें कुछ अलग अलग अंदाज में हमेशा बदलता रहता है, ये कभी फिक्स नहीं होता है। तो आइए हम फटाफट से हम डाल के, हमने अब यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दिया है। अब हम इसे साइन अप कर लेते हैं, और साइन अप करने के बाद हमारा पेज कुछ इस तरह से खुल जाता है, जो हर बार आपको ऐसे ही इंटरफेस खुलता है। अब हमने यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का, फ़ोन से मनी ट्रांसफ़र कैसे करें ये हमने बता चुका है। फ़्लाइट बुकिंग कैसे करते हैं ये भी हम बता रखे हैं, और रिचार्ज वगैरह भी हमने फ़ोन से कैसे करना है ये हमने बता दिया था। आज हम सिर्फ ITR फिलिंग करने के बारे में सीख रहे हैं। आइए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, और ITR जो रेड कलर से दिख रहा है, जो अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे लॉन्च हुए पीवी इंडिया के पोर्टल पे, तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं, कुछ समय वेट होता है और हमारा पेज ओपन हो जाता है। अब पेज देखेंगे हमारा कुछ इस तरह से ओपन होता है, और ये पेज आप पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद देखेंगे कि हमारा ऑटोमेटिक ईमेल आईडी भी ले लेता है
कि इस ईमेल आईडी से ये स्विच हो चुका है। अब यहाँ पे ये ईमेल आईडी मांगता है कि आप किस ईमेल आईडी को यूज़ करते हैं, आप अपना ईमेल आईडी डालें। तो मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। हमने ईमेल आईडी अपना डाल दिया। अब नीचे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, हमें 3 नाम पूछता है, तो हम अपना नाम डालते हैं। हमने फर्स्ट नाम डाल दिया और यहाँ पे लास्ट नाम डाल दिया। मिडिल नाम हमारा नहीं था, तो जो मेड एंट्री है उसके सामने देखेंगे आपको स्टार दिखेगा, यानी ये मेड एंट्री है। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर मांगा जाएगा, जो आप कुछ इस तरह से अपना पैन नंबर डालेंगे। मैं अपना पैन नंबर डाल रहा हूँ। हमने पैन नंबर डाल दिया, तो अब हमें ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको नीचे आइकन पर क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करते ही आपको कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर में आपको ईयर जो सबसे ऊपर दिख रहा है 2020, उसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने ईयर खुल जाएगा। हम इस ईयर को स्क्रॉल करके हम नीचे करेंगे और हम अपने डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे और हम डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो हम डेट ऑफ बर्थ फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप लेफ़्ट एंड राइट करके आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे और सेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सेट हो जाएगा। दोबारा से आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी दोबारा से डालेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो भी डाल सकते हो। तो मैं सेम ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब देखेंगे मैंने दोबारा से जीमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा जाता है योर ऑफ असाइनमेंट, आपने कब अपना असाइनमेंट भरा है। तो आपको कौन सा भरना है ये देखना है। 2011, 12, 10, तो अभी आपको भरना है 2020, 21। तो आपको 2020, 21 करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ये आपका नेक्स्ट पेज खुल चुका है। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में दिखेगा और ये कंप्यूटर में कुछ अलग दिखेगा। अब कंप्यूटर में देखने के लिए मैं आपको कंप्यूटर पे अलग से एक वीडियो लॉन्च कर दूंगा। यहाँ पे आपको आपका फादर नेम पूछा जाएगा, तो फादर नेम फटाफट हम डाल देते हैं। यहाँ पे नॉमिनी नेम डालना है कि नॉमिनी का नाम। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। हमने मोबाइल नंबर भी डाल दिया। हम आधार नंबर मांग रहा है। तो जो भी हम आपको दोस्तों दिखा रहे हैं, ये ऑलरेडी हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम जो भी डिटेल डाल रहे हैं वो कोई भी डिटेल क्रिएट नहीं है। ये सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान रहे आप सब इनका कॉपी ना करें, क्योंकि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे सारी चीज़ें डाल रहे हैं। आधार नंबर जो होता है वो 12 डिजिट का होता है दोस्तों। तो मेड एंट्री है, आप 12 डिजिट ही डालें। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। तो कुछ बैंक अकाउंट इस तरह से 10 से लेकर 14 अंकों तक का होता है। जैसा भी आपका बैंक हो उस तरह का आपका अकाउंट हो सकता है। तो हमने दोस्तों 12 अंक का है हमारा, तो हमने 12 अंक का डाला। अब मैं आपको बताऊंगा
आईएफएससी कोड क्या होता है? बैंक में एक आईएफएससी कोड होता है जो बैंक को आरबीआई देती है। तो जिस भी बैंक का होता है तो उस बैंक का पहले आपका नाम होता है। तो जैसे मान लो कि सर मेरा एसबीआई है तो हमारा SBIN ऐसा होगा। उसके बाद 00 है हमारा, 40 है और इस तरह से है हमारा। तो हमने इस तरह से डाल दिया। तो आपका कुछ अलग होगा, आप अपना डालेंगे। यहाँ आपका बैंक का नाम क्या है? तो नाम डालना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो भी आप स्पेशल कैरेक्टर हो वो डालें। बट सारा फॉर्म आप जो फिल करेंगे वो ध्यान में रख कर फिल करेंगे। और नाम और एड्रेस हमेशा कैपिटल लेटर में डालें, स्मॉल लेटर में ना डालें। क्योंकि अगर स्मॉल लेटर में अगर आप डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनकम ऑफ ईयर, आपका इनकम कितने साल का है? तो यहाँ पे डालना है 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर। तो आप 2 ईयर में डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम्स क्या है आपके, आप कितना कमाते हैं? तो वो आपको दिखाना है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख से। तो इस तरह से आप अपना एनुअल इनकम देखेंगे और इनकम के अकॉर्डिंग आप डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 लाख तक तो फ्री है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे हम 5 लाख डाल रहे हैं क्योंकि हमें फ्री ऑफ वाली करनी है। हम 5 लाख तक की हमारा इनकम है। अब यहाँ पे डालना है शुड बी एनुअल आपकी टोटल इनकम कितनी है। तो आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं डाल देता हूँ 5 ही डाल देता हूँ। 5 लाख डाल दिया और नेक्स्ट में कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमारा फिर से तीसरे पेज में आ गया। अब यहाँ पे बिजनेस एड्रेस पूछता है क्या आप बिजनेस करते हैं? तो बिजनेस एड्रेस, अगर बिजनेस का नाम है तो बिजनेस का नाम डालना है। क्या आप सरकारी जॉब करते हैं या बिजनेसमैन है या हाउस वाइफ है, वो यहाँ पे आपको मैंडेटरी है डालना कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे डालना है, जॉब डाल देना है। मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। मैं यहाँ पे दिल्ली डाल दिया हूँ दोस्तों। और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड करने हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना आधार का बैक साइड, राइट साइड, और ये आपका पासबुक। और ये हो गया एजेंट BC ID, जो BC हैं वो अपने एजेंट ID यहाँ डालेंगे और यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर अपलोड करेंगे। और यहाँ पे एप्लीकेंट एजेंट अपलोड एजेंट ID कार्ड, अपना ID कार्ड एजेंट अपलोड करना अनिवार्य है। उसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। तो मैं पहले डेट मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे वही डेट मेंशन करें। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। डेट पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपके पास कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर में जो तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं बस उस पर क्लिक कर दें, वो ऑटोमेटिक उसी डेट को ले लेगा। अब मैं इसमें फटाफट से इसे अपलोड कर देता हूँ और मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि हमारे सामने कुछ इस तरह के फॉर्म खुलेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर प्रोफाइल डिवाइस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाएंगे तो हमारी गैलरी खुल जाती है। अब देखेंगे हमारी गैलरी खुल गई है। तो यहाँ पे सारे जो हैं वो PDF पेज हमें मांगा जा रहा है। हम PDF पेज पे क्लिक किए और ये PDF पेज अपलोड हो रहा है। और हम ये अपलोड हो गया और हमने इसके अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया और ये कुछ ही सेकंड में अपलोड हो चुका है। अब मैं दोबारा से भी अपलोड करता हूँ। तो ये सारे PDF हैं, इसलिए ये आपको PDF मांग रहा है।
जो जेपीजी में होगा वो आपको खुद ब खुद ये कहेंगे कि हमें जेपीजी में अपलोड करें। ध्यान रहे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्ट करके पीडीएफ की अगर होगा तो ये आपको पीडीएफ में लेके चले जाएंगे, और अगर आपको ये पीडीएफ ना कह के अगर ये कुछ और जेपीजी में होगा तो ये जेपीजी के लिए रिक्वेस्ट आपसे करेंगे और ये जेपीजी के फाइल पे आपको ऑटोमेटिक लेके चले जाएंगे। बहुत इजी है आपको आईटीआर फिल करना, और आईटीआर आज के डेट में हर किसी को ज़रूरी हो गया है दोस्तों। तो बहुत अच्छा है कि आप पीवी इंडिया का पोर्टल लेके आप आईटीआर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आईटीआर भरकर आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बीसी आईडी में डाल देता हूँ। तो हमारा जो बीसी आईडी है दोस्तों वो है, आप ध्यान देंगे हमारा आईडी भी देख लेंगे। मैं आप सबको आईडी अपना दिखा देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर कर देता हूँ अपलोड। अब देखेंगे जैसे हमने सिग्नेचर पे अपलोड किया तो ये हमारे सामने ऐसे गैलरी खुल गई। और हमने अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। अब सिग्नेचर भी देखेंगे कि इसमें मैंडेटरी होता है कुछ चीज़ें कि बड़ी फाइलें ये अपलोड नहीं लेगा। इसमें आपको बहुत छोटी छोटी फाइलें बनानी पड़ेगी और छोटी फाइलें ही आपको अपलोड करना पड़ता है, तब जाके आपकी पूरी फाइल सबमिट होती है दोस्तों। अभी ये हमारा सिग्नेचर अपलोड हो रहा है। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद हमारी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हमें अभी अपलोड करना है। तो ये जैसे अपलोड हो गया है, अब हमें यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करनी है दोस्तों। हम अपने आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं, हम ब्राउज़र पे क्लिक कर लेते हैं। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद हम अपना ढूंढ लेते हैं कि हमारा ये कहाँ पे है, और हम चले जाते हैं दोस्तों। और हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो कि आप सबको सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलता है दोस्तों। तो देखेंगे इस तरह से कुछ होता है। तो हमने इसको अपलोड कर दिया और ये सबमिट कर दिया। देखेंगे अब ये हमारा पूरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। मैं एक बार आपको रिव्यू दिखा दूं, आप पूरा रिव्यू देख लेंगे। हमने बिजनेस नेम वगैरह इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था। तो हम आपको पूरा फॉर्म एक बार रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। आपको मैं बैक से लेके पूरा फॉर्म में सबमिट करा के दिखा रहा हूँ कि हमने फॉर्म कैसे बाहर रखा है। आप फॉर्म पूरा जब कंप्लीट हो जाए एक बार आप कॉस्ट चेक ज़रूर कर लें। मैं बैक लेके फर्स्ट पेज पे आ गया हूँ और फर्स्ट पेज से मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखा रहा हूँ दोस्तों। ध्यान दीजिए, आपने पूरा फॉर्म दिखा दिया। अब मैं फिर से दोबारा नेक्स्ट कर दिया हूँ। हम सेकेंड पेज पे आ गए हैं। अब हम सेकेंड पेज पे दिखा दें। आईटीआर टीडीआर जो होता है वो यही है, आईटीआर और टीडीआर फॉर्म। आप ध्यान देंगे पूरा फॉर्म बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है आप सबके लिए। मैं दोबारा से नेक्स्ट करके दूसरे पेज पे आ गया और ये मैं लास्ट एंड तीसरे पेज पे पहुंच चुका हूं। अब देखेंगे हमारा सारा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। हमारा सिग्नेचर भी अपलोडेड है, कस्टमर का और हमारी आईडी कार्ड भी अपलोड है। इसलिए आपकी आईडी कार्ड इसलिए अपलोड की जाती है ताकि आपको कमीशन देने में और आपकी आइडेंटिटी नंबर से आप ये पता चलता है कि कस्टमर आपके थ्रू है, और हम सबमिट कर देते हैं। जब हम सबमिट करते हैं तो आपके जो पीवी इंडिया का पोर्टल है वहाँ से आपको 1000 रुपये कटेंगे और आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट होगा जो देखेंगे हमारे पोर्टल पर हो चुका है। आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को देंगे और कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन कस्टमर को आईटीआर कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे दिन वो आईटीआर अपना ले सकेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो
अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगा होगा। तो आज ही अगर आप बीसी नहीं हैं तो आप बीसी बन भी सकते हैं। बीसी बनने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट कीजिए और हमें